हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये क्लास बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान का क्लास है, जिसमें हम बिहार जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 121 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आप बिहार में इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, खास करके बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखकर जाना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। तो बिहार को हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और 8 से 10 दिन और बचे हुए हैं, 8-9 दिन बचे हुए हैं। तो बिहार स्पेशल से रिलेटेड हम सारे टॉपिक को कवर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है बिहार इतिहास, बिहार भूगोल और बिहार करंट अफेयर्स में आपको किस टॉपिक पर सबसे पहले वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तेज़ी से आप सभी के लिए इन सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करा दूंगा। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि पहले कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हम आज के क्लास में हम कुछ बेसिक लेवल के 121 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। है तो बेसिक ही, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, मैप के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ आज के क्लास का पीडीएफ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अलग अलग सब्जेक्ट्स का जीके जीएस का भी ई बुक अवेलेबल है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्विक रिविजन के लिए बेस्ट है, बहुत ही कम प्राइस में आप उन्हें ले सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो देखिए, ये मैप में देखिए, ये बिहार है, ये झारखंड है और ये उड़ीसा है, ठीक है। इधर पश्चिम बंगाल है। पहले पश्चिम बंगाल यानी बंगाल क्षेत्र भी बिहार प्रांत का ही हिस्सा था, लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके, तो बिहार प्रेसिडेंसी जब अलग हुआ तो ये बिहार, झारखंड और उड़ीसा सहित जो है ये एक प्रांत का गठन किया गया था। कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को, ध्यान रखिएगा। तो 22 मार्च 1912 को जिस बिहार का गठन किया गया उसमें झारखंड, उड़ीसा भी शामिल थे। हर साल बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार की स्थापना हुई 22 मार्च 1912 को, इसलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस या बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। बिहार से अलग होकर ओडिशा राज्य का गठन कब हुआ था? तो देखिए, बिहार राज्य से बाद में आगे चलकर ओडिशा अलग हो गया, जिसे तत्कालीन पहले उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन अब ओडिशा कहा जाता है, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा जो है बिहार से अलग हो गया। इसीलिए ओडिशा में हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस कहा जाता है इसे। चलिए अगला क्वेश्चन। दक्षिण बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अलग झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो देखिए, फिर आगे चलकर ओडिशा तो अलग हो गया 1936 में, फिर आगे चलकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो दक्षिण बिहार था उसके 79,714 वर्ग किलोमीटर यानी दक्षिण बिहार के लगभग 46% क्षेत्र पर जो है एक अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। तो ये अलग झारखंड राज्य बन गया। तब से ये वर्तमान जो बिहार का मैप देख रहे हैं, तब से 15 नवंबर 2000 ईस्वी से बिहार का ये वर्तमान स्वरूप है। अगला क्वेश्चन। बिहार राज्य का वर्तमान स्वरूप कब से अस्तित्व में है? तो ये है वर्तमान समय का बिहार, ठीक है। तो इस तरीके से ये कब से अस्तित्व में है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। टोटल 121 एमसीक्यूज हैं। अगर आप बिहार में एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो 121 एमसीक्यूज को आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। आप कितना सही कर पाते हैं खुद को टेस्ट जरूर लगाइएगा, और कितना स्कोर आएगा कमेंट भी करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। बिहार राज्य की भौगोलिक अवस्थिति क्या है? तो बिहार राज्य की भौगोलिक अवस्थिति क्या है? तो ये भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये देखिए, ये भारत है। भारत जो है इस तरीके से आप इसको डिवाइड करिए। तो ये हो गया उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र, ये हो गया उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, और ये दक्षिण पूर्व हो गया। तो बिहार किस दिशा में है? बिहार जो है ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार का ज्यामितीय आकार, ज्योमेट्रिक शेप कैसा है? तो ये आपको कैसे दिख रहा है? इस तरीके से थोड़ा है ना, तो ये है आयताकार। बिहार का ज्यामितीय आकार जो है लगभग आयताकार जैसा दिखता है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है
24 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, गलती से भी उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश या फिर दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश भी ऑप्शन में रहता है, मत मारिएगा, ठीक है। 24 डिग्री बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 24 डिग्री 20 नॉर्थ से 27 डिग्री 31 ठीक है, उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 83 डिग्री 1950 पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 1740 पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो बिहार जो है ये पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी अक्षांश में, याद रखिएगा। तो पूर्वी देशांतर में ये 83 डिग्री 1950 से 88 डिग्री 1740 पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार को भारतीय संघ में एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950 को जब भी भारत गणतंत्र हुआ उस समय बहुत सारे राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, उसमें से एक बिहार भी था, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में पूछे तो 2.86%। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। अब ये बताइए बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, इस बात को याद रखिए। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। पीपल का पेड़ जो है ये बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? पुष्प यानी फूल। तो बिहार का जो राजकीय फूल है, बताइए ये कौन सा फूल है? तो ये है गेंदा यानी मैरीगोल्ड। तो बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बताइए, क्या है? ये बैल है, ठीक है। बिहार में खेतों में खेतों को जोतने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता है, आज भी इसका उपयोग हो रहा है बड़े स्तर पर। तो बिहार का जो राजकीय पशु है बैल है, ये बहुत ही मेहनती पशु है, इसीलिए ये बिहार का राजकीय पशु है, बैल यानी ऑक्स। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है ये है गौरैया, ठीक है। गौरैया जो चिड़िया है ये बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछ रहा है, तो ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ये है ईस्ट बिहार के मैप के अनुसार, और ये है वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितनी है? तो जो सबसे ज़्यादा वाला जगह है वहाँ से देखा जाता है। तो ये जो है बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है ये है 345 किलोमीटर। कितना? बिहार से उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। बिहार के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम, अब ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है ये है 483 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो बिहार राज्य की सीमा 3 राज्यों को स्पर्श करती है। 3 राज्य और 1 देश, इस बात को याद रखिएगा। ये राज्य कौन से हैं? तो झारखंड है जो कि साउथ में है बिहार के, नेपाल इधर नॉर्थ में है, और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, और पूरब में है पश्चिम बंगाल। तो 3 राज्य हो गए और 1 कंट्री हो गया। तो बिहार राज्य जो है 3 राज्यों से अपनी सीमा स्पर्श करता है और 1 कंट्री नेपाल से। बिहार किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल से, ठीक है। ये है नेपाल का बॉर्डर, बिहार और नेपाल का बॉर्डर। तो बिहार जो है नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, लेकिन ये ओपन बॉर्डर है। बिहार से आप नेपाल में बिना पासपोर्ट दिखाए कहीं पर भी जा सकते हैं और उधर से आ भी सकते हैं, नेपाली लोग भी आ जाते हैं। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं बिहार में। ऑप्शन डी। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पूछ रहा है कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, बताइए। सॉरी, ये ईस्ट होगा। तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला है ये पश्चिमी चंपारण। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बिहार का सबसे उत्तरी जिला है, पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है?
तो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है बताइए। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है गया, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। गया कहाँ पर है, ये रहा गया, ठीक है। गया जो है ये बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कैमूर कौन सा है, तो ये है कैमूर, ठीक है, कैमूर ये है। कैमूर को भभुआ भी कहा जाता है। तो बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर अर्थात भभुआ। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज, ये है किशनगंज, ठीक है। किशनगंज जो है ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। जनसंख्या के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पटना, पटना में बहुत ही ज़्यादा आबादी है। जनसंख्या के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पटना। जनसंख्या के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, यानी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार में, तो ये है शेखपुरा, ऑप्शन ए राइट आंसर। शेखपुरा कहाँ पर है, तो ये जो है ये है शेखपुरा, छोटा सा यहाँ पे जिला है। ये जनसंख्या के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये है पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ये पश्चिमी चंपारण है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये है शिवहर। शिवहर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। पूर्वी चंपारण से अपनी बॉर्डर जो है शेयर करता है, तो ये है शिवहर। शिवहर ये क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी याद रखिएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला गया। और वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, वहीं जनसंख्या के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पटना। वहीं जनसंख्या के हिसाब से बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला है पूर्वी चंपारण। तो दूसरा वाला भी पूछ लेता है, इसलिए ध्यान रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का देश में स्थान है 12वां, ऑप्शन डी राइट आंसर। कई जगह आप लोगों को 13वां भी देखने को मिलेगा अगर आप सर्च करेंगे तो, लेकिन ये गलत है, 12वां स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से। बिहार का सबसे नया 38 जिले हैं, यानी 38वां जिला कौन सा है, जो कि 2001 में अस्तित्व में आया, तो ये है अरवल, ठीक है, अरवल। जहानाबाद से अलग करके अरवल का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ये है जहानाबाद, ठीक है। इसमें अभी अरवल को नहीं काटा गया है, लेकिन जहानाबाद से अलग करके यहीं पर है अरवल। तो ये बिहार का सबसे नया जिला है जो कि 2001 में अस्तित्व में आया और ये 38वां जिला है अरवल। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में प्रमंडल की संख्या, प्रमंडल मतलब डिवीजन, 9 है, ठीक है। बिहार में प्रमंडल की संख्या है 9। आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर के हिसाब से, ग्रीन कलर में जो है ये तिरहुत प्रमंडल है। उसके बाद ये जो है थोड़ा सा पर्पल कलर में है, ये सारण प्रमंडल है। मैरून कलर में है ये पटना प्रमंडल है। पिंक कलर में जो है, पिंक कलर में ये मगध प्रमंडल है। ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है ये है मुंगेर प्रमंडल। इसके अलावा भागलपुर प्रमंडल ये है। भागलपुर प्रमंडल में केवल 2 जिले हैं और सबसे कम जिलों वाला ये प्रमंडल है भागलपुर, याद रखिएगा। ये पूर्णिया प्रमंडल है, ठीक है। इसके अलावा कोसी प्रमंडल है, ये कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं और दरभंगा प्रमंडल है, ये येलो कलर वाला दरभंगा प्रमंडल है। तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। जनसंख्या और प्रशासनिक दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो ये है तिरहुत प्रमंडल, ठीक है। ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं तिरहुत प्रमंडल, ये जनसंख्या और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल है। तो बिहार के प्रमंडल और उसके जिले वो भी जान लीजिए, किस प्रमंडल में कौन सा जिला आता है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पटना प्रमंडल में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये 6 जिले आते हैं पटना प्रमंडल में। तिरहुत प्रमंडल की बात करें तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर, तो ये कितने हो गए, ये भी 6 जिले हो गए। तिरहुत प्रमंडल में भी 6 जिले हैं। सारण में सारण, सिवान, गोपालगंज 3 जिले हैं। दरभंगा में भी 3 जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। कोसी में भी 3 जिले हैं, कोसी प्रमंडल में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ठीक है। इसके अलावा पूर्णिया प्रमंडल में भी
इसमें 4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। भागलपुर में केवल भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। इसके अलावा मुंगेर है, मुंगेर प्रमंडल में मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय, इसमें भी 6 जिले हैं। मगध प्रमंडल में गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, ठीक है, इसमें 5 जिले हैं। नेक्स्ट, बिहार के किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं? सबसे कम 2 जिले हैं, तो ये है भागलपुर प्रमंडल, ठीक है, भागलपुर प्रमंडल में केवल 2 जिले हैं। बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी है? अब सब डिवीजन की बात कर रहे हैं। प्रमंडल यानी डिवीजन होता है, अनुमंडल यानी सब डिवीजन होता है, ठीक है। तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या है 101, ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल कितने ब्लॉक्स हैं? तो बिहार में कुल 534 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, यानी प्रखंड हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या है लगभग 10.41 करोड़, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी 10 करोड़ 41 लाख। ये 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत में बिहार का स्थान कौन सा है? पहला, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है जनसंख्या में? तो ये बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ये है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो बिहार राज्य भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का सेक्स रेशियो कितना है? 918। इसका मतलब ये हुआ 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट कितनी है बिहार की? 61.80। और भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाले ये स्टेट है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार की साक्षरता दर है 61.80%। बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर है 71.20%, ऑप्शन डी। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में जो महिला साक्षरता दर है वो बहुत कम है, 51.50%, तो ऑप्शन सी। बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए, बिहार राज्य की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, और वहीं बिहार के जिले में बात करें कि बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो ये है शिवहर जिला, ऑप्शन ए राइट आंसर है। शिवहर कहाँ पर है? शिवहर यहाँ पर है, ठीक है। बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये है कैमूर, ठीक है, कैमूर जो है यहाँ पर है। कैमूर का जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे कम है। बिहार में 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 25.42%। बिहार में 2001 से 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी 25.42%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है मधेपुरा, ठीक है, मधेपुरा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। मैप में अगर मधेपुरा आप देखेंगे तो मैप में मधेपुरा यहाँ पर है, ठीक है, ये है मधेपुरा। बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है गोपालगंज। बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है गोपालगंज। गोपालगंज कहाँ पर है? तो यहाँ पर है गोपालगंज, ठीक है, सिवान के पास में। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, उसका लिंगानुपात कितना है? तो ध्यान रखिए, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है। तो बताइए गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है? 1021। यहाँ पर जो है पुरुष के अपेक्षा जो है महिलाएं ज़्यादा हैं, यानी 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं गोपालगंज में। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, उसका लिंगानुपात कितना है? तो मुंगेर का सेक्स रेशियो कितना है? 876, ठीक है, ये बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की जनगणना है उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाए हुए जिसमें हमने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर कर दिए हैं।
प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार स्पेशल जीके वहाँ पे प्लेलिस्ट बना है, उसमें मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है रोहतास। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये रहा रोहतास जिला, ये बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास। बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है पूर्णिया। पूर्णिया जो है बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। पूर्णिया कहाँ पर है? तो पूर्णिया है यहाँ पर। ठीक है, किशनगंज के पास में, कटिहार के पास में पूर्णिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का लिंगानुपात जो है बिहार में कितना है? 935 है। ठीक है, तो बिहार का लिंगानुपात है 918, लेकिन शिशु लिंगानुपात है 935। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार की जलवायु मुख्य रूप से कैसी है? तो बिहार की जो जलवायु है मुख्य रूप से है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, अगर आप बिहार स्पेशल जीके पर बहुत सारा वीडियो चाहते हैं, जैसे बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, बिहार का पॉलिटिकल, एक एक टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो तेज़ी से इन पर काम होगा और बहुत ही तेज़ी से इन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। लेकिन पता चलना चाहिए कि आप कितने लोग हैं। अगर जनसंख्या आप लोगों का ठीक है, देखना चाहते हैं, तो फिर बहुत ही जल्दी इस पर वीडियो मिल जाएगा। कमेंट जरूर करिएगा। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? बिहार में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो मिलीमीटर में 1000 से 1250 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में पूछेगा तो 100 से 125 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। या लगभग में इसके आसपास दे सकता है। एग्जैक्ट डेटा जो है अगर आप देखेंगे अलग अलग जगह तो थोड़ा डिफरेंस मिलता है। जैसे 100 से ये 120 रहेगा, ये 1000 से ये 1200 भी रहेगा, इस तरीके से। लेकिन इसके आसपास का जो हो उसे ही आप मार देना। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जगह जो है यही डेटा था, तो मैंने आपके सामने ये डेटा पुटअप कर दिया है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो ये है किशनगंज। ठीक है, किशनगंज में बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये रहा किशनगंज, जो कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। 2024 के आंकड़ों के अनुसार 711.2 mm औसत वर्षा के साथ बिहार में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? 2024 के आंकड़ों के अनुसार, लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, तो ये है कैमूर। ठीक है, कैमूर यानी भभुआ, यहाँ पर है कैमूर, रोहतास के पास में है। ये बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। बिहार का सबसे गर्म जिला आमतौर पर किसे माना जाता है? गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। और गया का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है गया जी। ठीक है, तो बिहार का सबसे गर्म जिला है गया। ध्यान रखिएगा, गया कहाँ पर है? यह है गया। बिहार का सबसे ठंडा जिला आमतौर पर किसे माना जाता है? तो बिहार का सबसे गर्म जिला और बिहार का सबसे ठंडा जिला गया ही है। ठंड में सबसे ज़्यादा ठंड होती है, गर्मी में सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ती है बिहार में, गया में। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट वाला जिला कौन सा है? तो ये है गया। ठीक है, गया जो है बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है, ये याद रखिए। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? यानी सबसे कम अनुसूचित जाति वाले लोग जो हैं किस जिला में रहते हैं? किशनगंज। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये रहा किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण जो कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला है। पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी है। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम शेड्यूल ट्राइब वाला जिला कौन सा है? तो ये है शिवहर। ठीक है, शिवहर जो है यहाँ पर है, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में स्थित है यहाँ पर। तो ये है शिवहर, ये बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। बिहार में मानसून का प्रवेश किस महीने में होता है? जून महीने में। हर साल बिहार में जून महीने में ही मानसून का प्रवेश होता है। बिहार में कृषि सिंचाई के लिए प्रमुख साधन कौन सा है? तो बिहार में कृषि सिंचाई के लिए प्रमुख साधन है नलकूप। ठीक है, ट्यूबवेल। आप देख रहे हैं ये पंप सेट से सिंचाई की जा रही है। ये बिहार में कृषि सिंचाई के लिए सबसे मुख्य साधन है नलकूप।
बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? सिंचाई परियोजना पूछे तो ये है गंडक परियोजना, ध्यान रखिएगा। गंडक परियोजना बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तट से बिहार की जो औसत ऊंचाई है वो है 53 मीटर। मीटर में पूछे तो 53 मीटर, फीट में पूछे तो 173 फीट। ऑप्शन सी सही उत्तर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? तो सबसे नज़दीक में जो समुद्र है वो बंगाल की खाड़ी है, लगभग 200 किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 16। ठीक है, बिहार से राज्यसभा, जो संसद का उच्च सदन है दिल्ली में, संसद का उच्च सदन राज्यसभा, तो बिहार से 16 सदस्य जो हैं राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा संसद का निचला सदन होता है, तो बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। बिहार में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? ये विधानसभा भवन है बिहार का, तो बिहार में विधानसभा सीट की संख्या है 243। ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार जो है ये विधान परिषद वाला स्टेट है। भारत के टोटल राज्यों में 6 ऐसे वर्तमान में राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, उसमें बिहार भी है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। ठीक है, तो बताइए बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 75। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या 16, लोकसभा सीट की संख्या 40, विधान परिषद सीट की संख्या 243 और विधानसभा सीट की संख्या 243 और बिहार विधान परिषद सीट की संख्या है 75। याद रखिए। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये है रोहतास। ठीक है, रोहतास में चावल यानी धान का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो रोहतास ही है। ठीक है, रोहतास कहाँ पर है? ये रहा रोहतास। ठीक है, तो इसी जिले में रोहतास में ही धान और चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है बिहार में। बिहार के किस जिले में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर? ये पश्चिमी चंपारण में बिहार में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आपसे चीनी का उत्पादन भी पूछ सकता है कि चीनी का उत्पादन, तो पश्चिमी चंपारण होगा। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ये है पटना में। ठीक है, अगर आप पटना में जाते हैं, पहले आप अगर बस से जाते थे तो मीठापुर बस स्टैंड में उतरते थे, तो मीठापुर बस स्टैंड से सटा हुआ ही है ये विश्वविद्यालय। अगर आप देखे होंगे तो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है ये मीठापुर के पास में ही है, जो पुराना वाला बस स्टैंड था मीठापुर, तो पटना में है। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ये पटना में है। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना में है। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। ठीक है, तो मगध विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बोध गया में है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1917 में। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार की लगभग 10% आबादी कृषि पर निर्भर है। तो 85%, बिहार की लगभग 85% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है। मखदूम कुंड बिहार में कहाँ पर है? मखदूम कुंड, ये जो आप मजार देख रहे हैं इसी के अंदर मखदूम कुंड है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कुंड है ये मखदूम कुंड। इसका पानी हमेशा गर्म रहता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे विजिट करते हैं, पर्यटन स्थल है ये, राजगीर में है। ठीक है, नालंदा जिला के राजगीर में स्थित है मखदूम कुंड। बिहार में अब्दुल बारी पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो ये अब्दुल बारी पुल है। ठीक है, रेलवे पुल है, ये सोन नदी पर बना है। बिहार में अब्दुल बारी पुल जो है ये सोन नदी पर बना है और ये रेलवे पुल है। बिहार के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो बिहार का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था सिमरिया में, बेगूसराय जिला के सिमरिया में इनका जन्म हुआ। प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान बिहार में कहाँ पर स्थित हैं? तो ये बसोकुंड में है।
बसोकुंड वैशाली जिला में है, ठीक है। वैशाली जिला के बसोकुंड में स्थित है प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान। बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था सर्वहितैषी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सर्वहितैषी का प्रकाशन जो है कब शुरू हुआ? 1874 में। समाचार पत्र सर्वहितैषी का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो अभी मैंने आप सभी को बता ही दिया है, 1874 में। द सर्च लाइट या फिर सर्च लाइट भी लिखा हुआ रहता है। द सर्च लाइट बिहार का एक प्रमुख अंग्रेजी भाषी अखबार था जिसकी स्थापना 1918 में डैश द्वारा की गई थी। तो बिहार का देखिए पहला हिंदी समाचार पत्र था सर्वहितैषी और बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार था, उसका नाम था द सर्च लाइट। इसकी स्थापना 1918 में की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। इनके द्वारा ही द सर्च लाइट नामक अखबार की स्थापना की गई थी। ये एक अंग्रेजी अखबार था। प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च पादरी की हवेली बिहार में कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है, ठीक है। पादरी की हवेली पटना में है। प्रसिद्ध पूरन देवी मंदिर बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो पूरन देवी मंदिर पूर्णिया में है। बिहार के पूर्णिया में है पूरन देवी मंदिर। बिहार में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम किस शहर में है? तो वीर कुंवर सिंह स्टेडियम जो है ये है आरा में, भोजपुर जिला के आरा में। बिहार के मिथिला क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर लगनी राग जो है गाया जाता है। ऑप्शन बी। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसमें देखिए जो जयराम दास दौलत राम है ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। बिहार के ये प्रथम राज्यपाल थे, ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट सीएम थे। राबड़ी देवी ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वहीं भोला पासवान शास्त्री ये बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखिए। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो बिहार का जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ये है राजेंद्र सम्मान, ठीक है। बिहार में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है राजेंद्र सम्मान। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये रहा पटना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। तो पटना उच्च न्यायालय कहाँ पर है? पटना में ही है। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा बिहार में कहाँ पर स्थित है? पटना में है। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा जो है ये पटना में है। बिहार में राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार जो है ये बिहार में नाटक एवं रंगमंच के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्न में से कौन बिहार में बिहार विभूति एवं बड़े साहब के नाम से जाने जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। इन्हें बिहार में बिहार विभूति या बड़े साहब कहा जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह ये बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखिए। बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला हिंदी समाचार पत्र, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र वो हमने देख लिया है। पहला हिंदी समाचार पत्र था सर्वहितैषी, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था द सर्च लाइट। वहीं पहला उर्दू समाचार पत्र था बिहार का नूरुल अनवर, ये 1876 में पहली बार प्रकाशित हुआ। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहार में कहाँ पर स्थित है? मुजफ्फरपुर में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आप देख सकते हैं, ये मुजफ्फरपुर में है। जहांगीर के पुत्र शहजादा परवेज शाह द्वारा स्थापित सैफ खां की मस्जिद अथवा संगी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइए। अक्सर आप पढ़े होंगे पत्थर की मस्जिद, पत्थर की मस्जिद, ठीक है, पटना में है। पत्थर की मस्जिद को ही सैफ खां की मस्जिद या संगी मस्जिद कहा जाता है, जो कि पटना में है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की संख्या कितनी है? देखिए बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीट है उसकी संख्या 6, ठीक है। 40 में से 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243। इसमें अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो है 38।
बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 2 है। यानी बिहार में जो कुल विधानसभा सीट की संख्या है 243, इसमें से 40 सीटें आरक्षित हैं, 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। बिहार के पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत है? तो बिहार में पंचायती राज में महिलाओं के लिए जो आरक्षण प्रतिशत है वो है पूरे 50%, आधा, ऑप्शन सी। बिहार में जिला परिषद की संख्या कितनी है? बिहार में हर एक जिला में एक जिला परिषद है, तो बिहार में 38 जिले हैं, तो जिला परिषद कितने होंगे? 38 होंगे, ऑप्शन सी। बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? तो ये आप देखिए, बिहार की जो राजकीय मछली है ये है मांगुर। ठीक है, मांगुर जो है बिहार की राजकीय मछली है। निम्न में से किसे बिहार में हिंदुओं का महापर्व कहा जाता है? बिहार में हिंदुओं का महापर्व कहा जाता है छठ को, छठ पूजा को, ऑप्शन डी। ठीक है, वैसे ये सारे त्यौहार मशहूर है, लेकिन बिहार का जो महापर्व है हिंदुओं का ये है छठ। बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो आप मैप में गिन भी सकते हैं। ठीक है, ये नेपाल से स्पर्श कर रहा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी 3, ये 4 हो गया, 5, 6, 7, ठीक है, 7 जिले। बिहार के 7 जिले जो है नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। जिलों का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए जिलों का नाम बता देता हूँ। किशनगंज, बिहार का किशनगंज हो गया। इसके अलावा हो गया ये अररिया है, ठीक है, अररिया, ये सुपौल है, ये मधुबनी है, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो ये 7 जिले जो हैं नेपाल से छूते हैं। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं? तो ये हैं 8 जिले, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कुल 8 जिले जो हैं सीमा शेयर करते हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो पश्चिमी चंपारण हो गया, ये यूपी है, देख लीजिए, तो पश्चिमी चंपारण है। उसके बाद गोपालगंज है, यहाँ पर ये गोपालगंज। उसके बाद ये सिवान, सारण, यहाँ पे ही सारण है। इसके अलावा ये भोजपुर, ठीक है, बक्सर, कैमूर और रोहतास, यहाँ पे छोटा सा बॉर्डर टच होता है रोहतास। ये कुल 8 जिले हैं बिहार के जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा स्पर्श करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के कितने जिले झारखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो देखिए झारखंड से भी कुल 8 जिले स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये 2 स्टेट से बिहार के 8 जिले जो हैं स्पर्श करते हैं। झारखंड से कौन कौन सा जिला स्पर्श होता है वो जान लीजिए। मैप अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ये रोहतास है, ठीक है, रोहतास। इसके अलावा औरंगाबाद है, ये औरंगाबाद, गया। इसके अलावा नवादा, ये नवादा है। जमुई है, जमुई, बांका, यहाँ पे बांका है। इसके अलावा भागलपुर, यहाँ पे भागलपुर है, और कटिहार, ठीक है। ये 8 जिले हैं जो कि बिहार के ये 8 जिले झारखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। बिहार के कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? 3 जिले, मात्र 3 जिले। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कौन कौन से जिले? तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ठीक है। ये 3 जिले बिहार के हैं जो पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, अभी मैंने आप सभी को बताया था, 25.42%। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बिहार की बात हो रही है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 88.71%, ठीक है। तो 100% में से 88.71% निकाल दीजिए, तो बाकी का जो बचेगा वो, अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो जो बचेगा ना प्रतिशत वो होगा। तो निकालिए, 100% में से 88.71% को निकाल दीजिए, तो कितना बचेगा? 11.29%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 11.29%, ठीक है।
कौन सी नदी बिहार को मध्य भाग से दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के रूप में? तो बिल्कुल बीचों बीच भाग से ये गंगा नदी जाती है और उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में ये विभाजित करती है। ये है गंगा नदी, ऑप्शन सी। गंगा नदी बिहार में लगभग 445 किलोमीटर की लंबाई के साथ कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो देखिए, गंगा नदी की बिहार में लगभग कितनी लंबाई है? 445 किलोमीटर है बिहार में। ये उत्तराखंड से निकलती है और भारत के 5 राज्यों से होते हुए, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गंगा नदी गिर जाती है, याद रखिएगा। लेकिन बिहार में इसका जो सफ़र होता है वो लगभग 445 किलोमीटर का सफ़र होता है और इसमें ये बिहार के 12 जिलों से होकर ये गंगा नदी गुजरती है, याद रखिए, ऑप्शन डी। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। 2 स्वास्तिक के बीच में स्थित बोधि वृक्ष जो है यह बिहार का राजकीय चिन्ह है। बिहार का राज्य गीत कौन सा है? बिहार का जो राज्य गीत है वो ये है, ऑप्शन बी, मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। ठीक है, ऑप्शन बी। बिहार में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? मुख्य रूप से बिहार में पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ऑप्शन सी। झिझिया, कटघोड़वा, धोबिया तथा डोमकच आदि बिहार में किसके प्रकार हैं? ये लोक नृत्य के प्रकार हैं। झिझिया, कटघोड़वा, धोबिया, डोमकच ये बिहार के मशहूर लोक नृत्य हैं। ठीक है। पाटलिपुत्रा जो कि वर्तमान में पटना है, पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? ये इतिहास से क्वेश्चन है और बिहार के इतिहास पर अगर स्पेशल वीडियो पाना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिए। इतिहास भूगोल सभी कवर किया जाएगा एक एक करके। उदाइन या उदयन भी लिखा रहता है। ठीक है, इसी ने उदयन ने पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र किया? तो राजगृह से। ये भी पूछ सकता है कि राजगृह से पाटलिपुत्रा राजधानी किसने स्थानांतरित की? तो उदयन ने। नेक्स्ट, बिहार में किस नदी को नारायणी नदी कहा जाता है? किस नदी को बिहार में नारायणी नदी कहा जाता है? गंडक नदी को। गंडक नदी को बिहार में नारायणी नदी कहा जाता है। और ये क्विज का आंसर बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? इसका आंसर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं उसके लिए हमने अलग अलग जीके जीएस सब्जेक्ट्स का बेस्ट पीडीएफ तैयार किया है। सभी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करके बहुत ही कम प्राइस में ले सकते हैं। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।